अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। ठीक है, तो कम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है? कम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास बहुत सिंपल हार्मोनिक मोशन है हो रहा है, ठीक है, एक से ज़्यादा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हो, तो उनकी स्टडी हम किस तरह से करेंगे, उनका जो इक्वेशन है उन वेव का, उनका इक्वेशन हम किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो क्या है? कम्बिनेशन ऑफ एसएचएम या कम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के। हमारे पास अगर सिंपल हार्मोनिक, बहुत सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हो, ठीक है, तो उनको हम कंबाइन करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट है वो किस तरह से आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अच्छा, तो इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, ये, और उसकी जो मीन पोजीशन है, आपको पता होगा कि मीन पोजीशन पे एक्स जो है वो क्या होता है, 0 होता है, तो ये इसकी मीन पोजीशन है इस पार्टिकल की। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं? हम इस पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। जब इस पार्टिकल पे हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो उस फोर्स की वजह से इस पार्टिकल में कुछ ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस होगी, एसएचएम, ठीक है। तो उसकी वजह से ये पार्टिकल कुछ एसएचएम करेगा उस फोर्स की वजह से। तो हम मानते हैं कि उस एसएचएम का जो इक्वेशन है वो है x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये आपको याद होगा कि हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन पढ़ी थी कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो होता है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट को जो इक्वेशन होती है वो होती है x इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, या उसमें हमने लिखा था y इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, आपको मैंने क्या कहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, उस पर हमने एक फोर्स एक्सर्ट की, ठीक है, उसने उसकी वजह से उसने एसएचएम स्टार्ट की, ठीक है। फिर हमने उस पार्टिकल पे एक दूसरी फोर्स भी एक्सर्ट की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उस पे हमने किसी और टाइप की दूसरी फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर ली उस पार्टिकल पे। तो वो क्या करेगा, वो पार्टिकल फिर से ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो उसमें से दो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। एक एक फोर्स की वजह से, ठीक है, लेट सपोज आपने जो फोर्स एक्सर्ट की थी, पहली फोर्स, ठीक है, वो आपने इस डायरेक्शन में एक्सर्ट की थी, ठीक है, और आपने जो दूसरी फोर्स एक्सर्ट की वो इस डायरेक्शन में एक्सर्ट की, ठीक है। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये पार्टिकल एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है। तो आपने तो दो फोर्सेस रिजल्ट कर दी, और दोनों फोर्सेस जो है वो क्या है, वो डिफरेंट फोर्सेस है, ठीक है। तो उन दोनों डिफरेंट फोर्सेस की वजह से ये पार्टिकल दोनों की वजह से एसएचएम करेगा, ठीक है। तो अगर ये एसएचएम करेगा, तो फर्स्ट जो फोर्स होगा उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरा फोर्स होगा जो हमने इस पार्टिकल पे एक्सर्ट किया है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो वेव बनेगी उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस फाइव क्यों आया है? क्योंकि इन दोनों में कुछ फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले, आपको मैंने क्या कहा था कि ओमेगा टी प्लस फाइव, ये चीज़ यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ये होती है फेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे है साइन ओमेगा टी, यहाँ पे है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे इन दोनों में फेज डिफरेंस क्या होगा? जब दो ये पार्टिकल जब एसएचएम करेगा इन दोनों फोर्सेस की वजह से, एक फोर्स आपने यहाँ पे एक्सर्ट की, दूसरी फोर्स आपने यहाँ पे एक्सर्ट की, तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये पार्टिकल एसएचएम करेगा, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल जो है ये किसकी बात मानेगा? तो इसमें से दो टाइप्स की जो है वो एक्सएचएम प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। एक फर्स्ट फोर्स की वजह से होगी, उसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा वो होगा x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और जो दूसरी फोर्स आपने एक्सर्ट की उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों फोर्सेज में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, फाइव। यहाँ पे आप देख ले साइन ओमेगा टी, यहाँ पे जस्ट फाइव जो है वो आपके साथ एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। बाकी वही इक्वेशन है, ए वन साइन ओमेगा टी और यहाँ पे ए टू साइन ओमेगा टी, बाकी इक्वेशन जो है वो सेम है, सिर्फ यहाँ पे पाई जो है वो इसमें से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू एस फाइव, सेम फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड। यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे ओमेगा जो है, यहाँ पे भी ओमेगा, यहाँ पे भी ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी, और इनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे A1 और A2 ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, A1 और A2 यहाँ पे एम्पलीट्यूड को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट की वजह से जो एम्पलीट्यूड बन रहा है वो क्या है, A1, सेकंड की वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, A2, ठीक है। तो फर्स्ट एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड होगा वो A1 होगा, सेकंड एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, A2 होगा। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे दोनों की जो एम्पलीट्यूड है वो भी डिफरेंट है, ठीक है, और इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो कितनी है, फाइव है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे आप देख लें फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, वो सेम होगी। यहाँ पे भी ओमेगा है, यहाँ पे भी ओमेगा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आप देख लें, इफ अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय टू सच फोर्सेस दैट द रिजल्टेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम पार्टिकल पे दो फोर्सेस इस तरह से एक्सर्ट कर लें कि उनका जो रिजल्टेंट आएगा उन पार्टिकल्स का, वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, मतलब उसमें से दो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। एक फोर्स की वजह से और दूसरा दूसरी फोर्स की वजह से, मतलब इस पार्टिकल पे हम दो फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं, तो फर्स्ट फोर्स की वजह से इसमें एक सिस्टम प्रोड्यूस हो जाएगी, इस पे हम फिर दूसरी फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो इसकी वजह से भी इसमें सिस्टम प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, द रिजल्टेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि ये दो तरह के सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर लेगा, तो इनके जो इक्वेशंस होंगे वो ये होंगे, ठीक है। फर्स्ट की वजह से जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड होगा a1, सेकंड की वजह से जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड होगा a2, ठीक है। और दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होगी, और दोनों में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, फाई का, ठीक है। और दोनों के एम्पलीट्यूड क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। अच्छा, तो अगर हमने इन दोनों, यहाँ पे आप देख लिया हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। तो अगर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है x1 और हमारे पास जो x2 डिस्प्लेसमेंट है, मतलब हमारे पास जो फर्स्ट एसएचएम हो रहा है और जो सेकंड एसएचएम हो रहा है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम सम करेंगे तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक कॉम्बिनेशन हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में आपको मैंने कहा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, कि द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल प्रोड्यूस। तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे आपको बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें पता है कि द नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है। x यहाँ पे क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट है, x1 ये है, ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, और x2 यहाँ पे क्या है, सेकंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को सम कर लेंगे तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है। तो x1 हमें पता है ये है, ठीक है, x2 हमें पता है ये है, ठीक है। तो यहाँ पे x1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, x2 की जगह ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो x1 की जगह ये, x2 की जगह ये, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख ले इस इक्वेशन में, ये है साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे आप इस इक्वेशन में देख ले, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे आप देख ले, ये कौन सा फार्मूला जो है, यहाँ पे कौन सा रिलेशन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी। ये रिलेशन आपको पता होगा मैथ्स में कि हम यहाँ पे इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इनटू साइन बी, ठीक है। मैथ्स में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि हमारे पास अगर इस तरह का कोई फंक्शन आ रहा है साइन ए प्लस बी, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस फंक्शन में, ठीक है, हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, इस रिलेशन को यूज करेंगे इस फंक्शन में। तो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ये तो अपनी जगह पे आएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी अपनी जगह पे। यहाँ पे आप देख ले a2, ठीक है, तो a2 तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे आप देख ले, a की जगह यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी, और b की जगह यहाँ पे क्या है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है, साइन एन टू कॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, ठीक है। और कॉस एन टू बी, तो बी की जगह यहाँ पे क्या है, पाई, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी कॉस पाई प्लस a2, तो इसके साथ भी आएगा, ठीक है। तो a2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a2 इसके साथ भी है, दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो यहाँ पे a2 साइन ओमेगा टी कॉस पाई प्लस a2, यहाँ पे आप देख लें फिर क्या है, कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे एक कितना है, ओमेगा टी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ठीक है, एंड टू साइन बी, तो बी यहाँ पे क्या है, 5, ठीक है। तो कॉस ओमेगा टी साइन 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आप यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं आपको फिर बता देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने इस रिलेशन को यूज किया है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का रिलेशन क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस फंक्शन में। तो हम इस फंक्शन को ओपन करेंगे इस रिलेशन से, तो क्या होगा, ये a2 तो अपनी जगह पे आएगा, ये टर्म भी अपनी जगह पे आएगा। यहाँ पे आप देख ले साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस पाई प्लस a2 कॉस ए, तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी एन टू साइन पाई, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख ले, हमारे पास यहाँ पे क्या है,
A1 साइन ओमेगा टी और यहाँ पे भी क्या है A2 साइन ओमेगा टी, मतलब इसमें साइन ओमेगा टी इसमें भी है, साइन ओमेगा टी इसमें भी है, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों फंक्शन से हम ओमेगा साइन ओमेगा टी को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, इससे और ये फर्स्ट और सेकंड से साइन ओमेगा टी को क्या कर लें, कॉमन कर लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी को कॉमन करेंगे तो ये होगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा A1, यहाँ पे साइन ओमेगा टी तो कॉमन लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 और साइन ओमेगा टी कॉमन कॉस फाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 कॉस फाई। यहाँ पे आपने सिंबल क्या करना है, साइन ओमेगा टी इसमें भी है, साइन ओमेगा टी इसमें भी है, तो साइन ओमेगा टी को कॉमन करेंगे तो साइन ओमेगा टी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आएगा A1 प्लस A2 कॉस फाई, ठीक है, प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। इस फंक्शन को आप इस तरह लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी A2 साइन फाई, ठीक है। इस फंक्शन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे है A2 cos ओमेगा टी sin फाई, तो इसको हम लिख सकते हैं cos ओमेगा टू A2 sin फाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या क्या करना है, हमने इस रिलेशन को क्या करना है, हमने कंडीशंस ऑफ एसएचएम पे इसको देखना है कि हमारे पास अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम आएगी, मतलब हमारे पास एक एसएचएम होगी और दूसरी एसएचएम होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो टाइप्स के एसएचएम कर रहा है, एक पार्टिकल दो एसएचएम्स कर रहा है, ठीक है। अगर एक पार्टिकल है हमारे पास और वो दो एसएचएम कर रहा है, तो हम उसमें देखेंगे कि उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। मतलब उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये चीज यहाँ पे डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या करें इसमें से हम क्या कर लें कि ये कंडीशंस ऑफ एसएचएम को जो है वो क्या कर ले, सेटिस्फाई कर ले, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ एसएचएम को सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे जो A1 प्लस A2 कॉस फाई है, इसको हम इक्वल कर देते हैं A कॉस थीटा के, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो A1 प्लस A2 कॉस पाई है, यहाँ पे A1 प्लस A2 कॉस पाई को हम किस चीज के इक्वल करते हैं, A कॉस थीटा के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A1 प्लस A2 कॉस फाई, इसको हम किसकी इक्वल कर देंगे, इसको हम A कॉस थीटा की इक्वल कर देंगे। इसको हम A कॉस थीटा की क्यों इक्वल करते हैं, क्योंकि हमने इसको देखना है, हमने इसको डिराइव करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम को लेते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह बिहेव करे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A1 प्लस A2 कॉस फाई इसको इक्वल कर देंगे A कॉस थीटा के। तो यहाँ पे आप देख ले, A यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और थीटा यहाँ पे एंगल है, तो हमने यहाँ पे दो टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, A और थीटा, ठीक है। तो इस A और थीटा के बारे में हमें नहीं पता, इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे कि A और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास A और थीटा जो है वो क्या है, वो अननोन है, ठीक है। A और थीटा हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक अननोन टर्म्स लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, A1 प्लस A2 कॉस फाई को इक्वल कर दिया A कॉस थीटा के, ठीक है। फिर यहाँ पे जो A2 साइन फाई है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास A2 साइन फाई जो है वो किसके इक्वल है, वो A साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने एक दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए अननोन टर्म्स, एक है A, दूसरा है थीटा, ठीक है। तो इस A और थीटा को हम बाद में फाइंड करेंगे इसी टॉपिक में, ठीक है, कि A और थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये हमारे पास A और थीटा जो है वो क्या है, ये अननोन टर्म्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, A1 प्लस A2 कॉस फाई, इसको हमने सपोज किया है कि लेट सपोज इक्वल है A कॉस थीटा के, और A2 साइन फाई इक्वल है A साइन थीटा के, ठीक है। तो अगर हम इन फंक्शंस में हमारे पास ये जो इक्वेशन आया है, इसमें हम A1 प्लस A2 कॉस फाई की जगह ये पुट करेंगे, ठीक है, और A2 साइन फाई की जगह A साइन थीटा पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख ले A1 प्लस A2 कॉस फाई, तो A1 प्लस A2 कॉस फाई किसके इक्वल है, A कॉस थीटा की, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, साइन ओमेगा टी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, A साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो A साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इस A1 प्लस A2 कॉस फाई इसकी जगह क्या पुट करना है, A कॉस थीटा पुट कर देना, ठीक है। इस इक्वेशन में A1 प्लस A2 कॉस फाई की जगह A कॉस थीटा पुट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा A साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख ले A यहाँ पे भी है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, तो A साइन ओमेगा टी और कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और A2 साइन पाई, A2 साइन पाई को आपने किसके इक्वल किया है, A साइन थीटा के, ठीक है। तो इस A2 साइन पाई की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, A साइन थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, A कॉस ओमेगा टी एंड टू साइन थीटा, ठीक है। तो सिंपल क्या किया है,
इस ये ए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कॉस ओमेगा टी यहाँ पे भी है, तो ए कॉस ओमेगा टी, और ये किसकी इक्वल था, साइन ए साइन थीटा की, तो ए यहाँ पे आ गया और साइन थीटा, ठीक है। तो ए कॉस ओमेगा टी एंड टू साइन थीटा हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख ले, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ए को क्या कर लें, ए को कॉमन करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, तो फिर आप यहाँ पे देख लें कि हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ये किस, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी के। यहाँ पे आप देख लें ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड टू साइन बी। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ए की जगह क्या है, ओमेगा टी, ठीक है, और ए की जगह क्या है, ओमेगा टी, ठीक है, और बी की जगह यहाँ पे क्या है, थीटा। तो यहाँ पे आप देख ले, अगर आप इस रिलेशन के मुताबिक, यहाँ पे जो मैंने रिलेशन लिखी थी ये, ठीक है, इस रिलेशन के मुताबिक अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड टू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप देख लें, यहाँ पे क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। और इस इक्वेशन में आप यहाँ पे देख ले साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप देख लें कि अगर हम इस इक्वेशन को ओपन करेंगे तो ये इससे आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह ये हमारे पास जो टोटल इक्वेशन आ रहा है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, क्योंकि ये साइन ए प्लस बी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास होता है। साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, ओमेगा टी, बी की जगह यहाँ पे क्या है, टीटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस टीटा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमारे पास ये जो टर्म आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं ए तो अपनी जगह पे आएगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे ए की जगह ओमेगा टी है, बी की जगह टीटा है, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस टीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले ए साइन ओमेगा टी प्लस टीटा, हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले ये क्वेश्चन जो है ये एसएचएम को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एसएचएम की जो इक्वेशन आई थी वो क्या थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन हमने डिराइव की थी डिस्प्लेसमेंट की, वो था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फॉर सम कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम्स, कि अगर हमारे पास दो एसएचएम हो रहे हो, ठीक है, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हैं द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू एसएचएम, हमारे पास जो दो एसएचएम होंगे उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी उन दोनों एसएचएम की, दोनों फोर्सेस की वजह से जो दो एसएचएम होंगे उनकी जो नेट रिजल्टेंट होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन होगी, ठीक है। अच्छा, फिर आपको मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि हमने यहाँ पे दो टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, एक क्या है ए, ठीक है, और दूसरा क्या है टीटा। तो हमने यहाँ पे दो न्यू टर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, एक था ए, दूसरा क्या था, टीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो अननाउन टर्म्स है, एक है ए और दूसरा क्या है, टीटा। तो हम यहाँ पे ए और टीटा को भी फाइंड करेंगे, आपको मैंने ये भी कहा था। तो हम क्या करेंगे, हम ए और टीटा को फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया था और ये दोनों टर्म जो है वो क्या थे, ए और टीटा हमारे पास अननाउन टर्म्स थे, ठीक है। तो इन दोनों अननाउन टर्म्स को हम फाइंड करेंगे, ए और टीटा को। तो इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप देख लें हमने क्या किया था, ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए टू साइन फाइव, ठीक है। मतलब ए टू साइन फाइव को हमने किसके इक्वल किया था, ए साइन थीटा के, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, यहाँ पे मैंने सिंपल इस इक्वेशन को उठाया, ठीक है, ए टू साइन फाइव इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन वन नाम दे दिया, ठीक है। तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए टू साइन फाइव, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या है, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू कॉस पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, किस इक्वेशन को हम इक्वेशन टू नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन लिख दिया, इसको इक्वेशन वन नाम दे दिया, इसको इक्वेशन टू नाम दे दिया, ठीक है।
फिर अगर हमने थीटा को फाइंड करना है, ठीक है, तो थीटा को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा डिवाइड बाय ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए टू साइन फाई डिवाइड बाय ए वन प्लस ए टू कॉस फाई, ठीक है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है। ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेंजेंट, ठीक है। तो हमारे पास साइन बाय कॉस की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, टेंजेंट पुट कर देंगे, ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साइन बाय कॉस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए टू साइन फाई डिवाइड बाय ए वन प्लस ए टू एन टू कॉस फाई, ठीक है। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए टू साइन फाई डिवाइड बाय ए वन प्लस ए टू एन टू कॉस फाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए टू साइन फाई डिवाइड बाई वन प्लस ए टू कॉस फाई। हमारे पास यहाँ पे थीटा की ये वैल्यू हो जाएगी। किस तरह से, यहाँ पे आप देख ले, हमने थीटा को फाइंड करना है, थीटा और थीटा को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए और थीटा जो है वो अननोन टर्म्स है। तो थीटा को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट को इक्वेशन टू डिवाइड किया, ठीक है। तो हमारे पास ये आया, ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेंजेंट, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमने थीटा को फाइंड कर लिया, हम यहाँ से थीटा को फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। फिर हमने ए को फाइंड करना है, तो ए को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर लेंगे बोथ साइड से और इन दोनों को सम कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का बोथ साइड से स्क्वायर करेंगे और फिर दोनों को सम कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख लें, अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए वन प्लस ए टू कॉस पाई इंटू होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस फर्स्ट इक्वेशन का बोथ साइड से स्क्वायर कर देना है, इसको भी बोथ साइड से स्क्वायर कर देना है इक्वेशन 2 को, और फिर दोनों को सम कर देना, ठीक है। तो हम बोथ साइड से, अगर हम बोथ साइड से इस इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे और फिर इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई प्लस ए वन प्लस ए टू कॉस पाई इंटू होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि हमारे पास यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिखा, ये भी स्क्वायर आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख लें, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ए टू साइन स्क्वायर पाई प्लस ए वन प्लस ए टू कॉस पाई इंटू होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने सिंपल क्या किया है, इस इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया, ठीक है, और इस इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर किया, फिर दोनों को सम कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे देख ले, अगर आप ए स्क्वायर को कॉमन करते हैं, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर को अगर आप कॉमन लेंगे यहाँ से, ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ से भी, ए स्क्वायर से यहाँ से भी, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 की, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई प्लस, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये कौन सा फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये उस फार्मूले से अगर आप यहाँ पे इस रिलेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे है ए वन प्लस ए टू कॉस फाई इंटू होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या यूज करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इस इक्वेशन को, इस फार्मूले को आपने यहाँ पे यूज करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर को, इस फार्मूले को आपने यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो उस फार्मूले से अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई तो ये अपनी जगह पे, ठीक है। तो ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई अपनी जगह पे, ये क्या हो जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई प्लस टू ए वन ए टू कॉस पाई, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को, इस टर्म को आप ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई प्लस टू ए वन ए टू कॉस पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई, यहाँ पे आप देख ले, प्लस टू ए वन ए टू कॉस पाई, इस ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले से इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें कि ए टू स्क्वायर इसमें भी है, ए टू स्क्वायर इसमें भी है, ठीक है। तो इन दोनों से आप ए टू स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए टू स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई प्लस यहाँ पे ए टू स्क्वायर को आपने क्या कॉमन लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई प्लस कॉस स्क्वायर पाई, ठीक है। ए वन स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस टू ए वन ए टू कॉस पाई, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख ले साइन स्क्वायर पाई प्लस कॉस स्क्वायर पाई, ये क्या होता है, ये इक्वल होता है 1 के, ठीक है। साइन स्क्वायर पाई प्लस कॉस स्क्वायर पाई इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ए टू स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगी। तो इसकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस पाई, ठीक है।
इसको आप यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगी और ये हमारे पास एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को इन दोनों इक्वेशंस को इन दोनों इक्वेशन का बोथ साइड से स्क्वायर लिया, फिर दोनों इक्वेशन को सम कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर लें, बोथ साइड से स्क्वायर कर लें और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर को कॉमन कर लें, तो ए स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे a1 प्लस a2 cos पाई इंटू होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इस फार्मूले इसको ओपन कर सकते हैं बाय फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर से, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले से, तो ये क्या हो जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू कॉस स्क्वायर पाई प्लस 2a1 a2 cos पाई, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर पाई प्लस 2a1 a2 cos पाई, इसको अगर आप ओपन करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले से, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, a2 स्क्वायर यहाँ पे भी है, a2 स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो इसको कॉमन करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये टर्म अपनी जगह पे आएंगे, ये किसके इक्वल होता है 1 की, तो इसकी जगह हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ SHM।